अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा रोचक ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भागवत महापुराण का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तथापि हम पहले 4 अध्यायों का अध्ययन संपन्न कर चुके हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और पहले 3 बल्कि और चौथे अध्याय का अध्ययन हमने प्रारंभ किया है। चौथे अध्याय का मुख्य विषय वैसे तो नारद मुनि का श्रील व्यासदेव को उपदेश और उससे पूर्व नारद मुनि के अपने जीवन पर आधारित जो वर्णन है, यही उसका मुख्य सार है। परंतु उससे पूर्व हमें एक भागवत के योग्य वक्ता, श्रोता
तथा श्रोताओं में से अग्रणी जो सबके प्रतिनिधि हैं, उनके सब लक्षणों के विषय में जानकारी सूत गोस्वामी के द्वारा प्राप्त हो रही है। और शौनक ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं, उनसे उनके प्रश्नों से हमारी जानकारी और उनके उत्तरों से हमारी जानकारी स्पष्ट हो रही है। तो इसी अध्ययन में आगे बढ़ते हुए, एक पुनरावर्तन करते हुए, फिर आज के चौथे श्लोक तक आगे बढ़ते हैं। आप सब स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं। चौथे अध्याय का शीर्षक है श्री नारद का प्राकट्य। सबसे प्रथम श्लोक में व्यासदेव कहते हैं, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दी। काफ़ी विस्तार से इसकी चर्चा हमने कल देखी थी कि एक अग्रणी में क्या क्या लक्षण होने चाहिए, और यहाँ पर हमने उसके उन लक्षणों को और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मार्क किया है। शौनक ऋषि ने कहा, सूत सूत महाभाग। शौनक ऋषि ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवत की पुण्य कथा कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। और तीसरे श्लोक में हमने देखा, यह कथा सर्वप्रथम किस युग में तथा किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की। तो 4 प्रश्न, किस युग में, किस स्थान में, किस कारण और प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई इसे प्रारंभ करने की या संकलित करने की। इन्हीं के उत्तर हम आज देखेंगे। और शुरुआत इस चौथे श्लोक में उसका उच्चारण करते हैं। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमति रुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ् निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक्, तो यह संधि जुड़ने के कारण दृंग निर ऐसे आ जाता, तो समदृक् निर्विकल्पकः एकांतम अति रुद्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयते। शब्दार्थ, तस्य उसका, पुत्र, अब यहाँ अनुवादक जी ने मेरे मत अनुसार योग्य अनुवाद नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अंग्रेजी में तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप कहना हो या तू कहना हो, दोनों के लिए यू ही है आज की अंग्रेजी में। पूर्व काल में अंग्रेजी में भी दोनों अलग थे, धाव और यू। तो आपको, आपका भी शब्द था, परंतु कालांतर में
अंग्रेजी में वो शब्द निकल गए, तो उसका अनुवाद करने में सावधानी होनी चाहिए कि किसे तू कहना और किसे आप कहना। तो यहाँ तस्य का उसका कहा, बल्कि उनका कहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ वेद व्यास जी की और उनके अ, अति प्रभावशाली और महत्वपूर्ण पुत्र सुखदेव गोस्वामी की बात है, तो उन्हें सम्मान से बुलाना चाहिए। तो तस्य उनका, पुत्र पुत्र, महायोगी, परम भक्त, समदृक् अर्थात समदर्शी, समदृक् दृष्टि जिसकी एक समान हो, निर्विकल्पकः नितांत ब्रह्मवादी, एकांतमति ही, मन की निष्ठा या ब्रह्मवाद में स्थिर, उन्निद्रह अज्ञान से परे या निद्रा से परे, उनिद्रह या निद्रा अर्थात यहाँ निद्रा को अज्ञान के लिए उसका पर्यायवाची है, तो निद्रा का अर्थ है अज्ञान। तो उन्निद्रह अज्ञान से परे, गूढ़ प्रच्छन्न या तो ढका हुआ या छिपा हुआ, गूढ़, मूढ़ जड़, इव सदृश, ईयते प्रतीत होता है। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी को अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो काफ़ी बुरा भला कहा है, सामान्य भाषा में कहें, अर्थात उनके जितने गुणगान किए उतना उनके लिए आश्चर्यजनक बिल्कुल ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया। तो क्यों ऐसा हुआ? तो आचार्यगण समझाते हैं कि ये वास्तव में जो निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, ब्रह्मलीन समाधि में रहने वाले, अवधूत अवस्था के, परमहंस अवस्था के ऐसे एक महायोगी जो हैं, उनका जो बाह्य, एक तो उनका कैसे कैसे दिखते हैं बाहर से और किस प्रकार व्यवहार करते हैं सामान्य रूप से, वो सब देखते हुए उनके व्यवहार, दिखावे, ये सब से ऐसा लगता है कि ये पागल है, ये मूर्ख है। तो ऐसे ही प्रतीत होते थे सुखदेव गोस्वामी। तो इसलिए कुछ ऐसे शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है, जैसे मूढ़ तो जड़ और गूढ़ तो ढके हुए, और अंत में स्पष्ट किया इस शब्द से ईयते। तो हमारे आचार्य गणों का ये मत है कि ईयते शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ईयते नहीं होता तो हम कह सकते थे कि उनको बुरा भला कहा, लेकिन ईयते का अर्थ यहाँ पर है इव ईयते, इव ईयते अर्थात सदृश प्रतीत होता है या उसके जैसा लगता है, अर्थात पागल जैसे लगते हैं, मूर्ख जैसे लगते हैं, परंतु है नहीं। और उनकी स्तुति शुरुआत में हो गई, महायोगी, परम भक्त। प्रभुपाद जी ने महायोगी शब्द का बहुत ही आश्चर्यजनक अनुवाद किया। महायोगी, महायोगी अर्थात सामान्य रूप से देखे तो किसी भी प्रकार का योगी, परंतु क्योंकि हमने भगवद गीता का अध्ययन पहले कर लिया है, बड़े बड़े बहुत ही गहराई में जाकर हमने इसका अध्ययन किया है, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि योग का अर्थ ही भक्ति योग है। वास्तविक अर्थ योग का भक्ति योग है। भले ही 4 प्रकार के योग बताए हों, परंतु योग शब्द जब आता है तो उसका अर्थ वास्तव में भक्ति योग है। तो महायोगी कहने से अगर अनुवाद करने को कोई कहे तो हमारी समझ से तो भक्ति योग ही है, इसलिए परम भक्त,
प्रभुपाद जी ने इस प्रकार अनुवाद किया। और समदर्शी थे। समदर्शी क्यों थे? अगले श्लोक में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। अगला जो श्लोक है उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि समदर्शी कैसे थे। सभी को एक समान देखते थे, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक है उसके समान, कि चाहे गाय, कुत्ता, ब्राह्मण, चाहे कुछ भी हो, सभी को, या कोई चांडाल क्यों ना हो, सभी को एक समान जो देखता है वही वास्तव में उत्तम है। तो ये समदर्शी जो शब्द है उसका संपूर्ण विवरण अगले श्लोक में होने वाला है, इसलिए हम यहाँ पर उसकी अधिक चर्चा नहीं करेंगे। निर्विकल्पकः, तो ये शब्द बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि जब तक सुखदेव गोस्वामी वापस नहीं आए अपनी समाधि के या तो अपने ध्यान के जो भी वे कर रहे थे अकेले, उसमें से वापस आकर जब तक भागवत को नहीं सुना तब तक वे नितांत ब्रह्मवादी थे, निर्विकल्पकः। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी निर्विकल्पकः अर्थात निर्विशेषवाद में स्थित या प्रकाशित थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे कह रहे हैं कि वे निर्विशेषवाद में स्थित थे या तो प्रकाशित थे उससे, अर्थात ब्रह्म में प्रकाशित थे, उनको ब्रह्म साक्षात्कार था। परंतु वो कैसा ब्रह्म? निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्म, उसमें पारंगत थे वे, उसकी प्रतीति उन्हें हुई थी, उस निराकार ब्रह्म की। परंतु भक्ति योग में नहीं थे अभी तक। और फिर एकांतमति ही, तो वो भी वही है, उसका अर्थ भी मन की निष्ठा या ब्रह्मवाद में स्थित, अर्थात जो ब्रह्मवादी है उसे जगत से कुछ लेना देना नहीं, सब कुछ उसके भीतर ही रहता है, ध्यान अवस्था में वो ब्रह्म में लीन रहता है। तो ब्रह्मलीन, ये इसका अर्थ, एकांतमति ही इत्यादि। तो अज्ञान से परे, ये सब उनिद्रह का अर्थ आगे समझाया जाएगा, इसलिए हम इसमें आगे अभी चर्चा नहीं करते। अब अनुवाद देखिए। उनका अर्थात व्यासदेव का के पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। तो आपने देखा होगा, मैंने संपूर्ण वाक्य में, संपूर्ण अनुवाद में सभी जगह पर परिवर्तन कर दिया है बोलने में, क्योंकि अनुवाद उचित नहीं किया है अनुवादक श्री ने, उनको सम्मान से बुलाना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया है। तो उनके यानी व्यासदेव के पुत्र परम भक्त, एक समदर्शी ब्रह्मवादी तथा जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता, वे ऐसे थे। और संसारी कर्मों से परे, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। तो ये जहाँ 6 उनके विशिष्ट गुण प्रदर्शित हो रहे इस वाक्य में। और अंत में क्या कहा? लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। क्यों? क्योंकि किसी से बात ही नहीं जब करते थे, किसी से कोई वार्तालाप नहीं, कोई चर्चा नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा कि इसमें कोई ज्ञान है या नहीं है, या पागल है या दिमाग ठिकाने पर, कैसे पता चलेगा? जैसे आगे, बहुत आगे हम पढ़ेंगे राजा भरत की कथा। राजा भरत के 3 जन्म, राजा के रूप में, हिरण के रूप में, और फिर दोबारा जड़ भरत के रूप में। जब जड़ भरत के रूप में प्रकट हुए तो संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान या भगवत विज्ञान, भगवान के भक्त थे,
भगवत विज्ञान के साथ संपूर्ण रूप से निपुण थे। वे पूर्ण ज्ञानी थे, परंतु एक जड़ की भांति, हमेशा मूढ़ की भांति, मूर्ख की भांति, कभी कुछ बोलते नहीं। ऐसा लगता था ये मूक है, यानी बोल नहीं सकते। परंतु जब आवश्यकता पड़ी, जब राजा रहुगण के सामने उन्हें बोलने का समय आ गया, तो उन्होंने उसे ज्ञान देना प्रारंभ किया। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए और राजा उनका शिष्य बन गया। तात्पर्य यह है कि ऐसे ही कुछ ब्रह्मवादी और अपने में मस्त रहने वाले। तात्पर्य, श्रील सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाएं। भगवद गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। प्रभुपाद जी ने शुरुआत में बताया कि एक मुक्त जीव थे सुखदेव गोस्वामी, और वे सदैव अलर्ट रहते थे। अलर्ट अर्थात बिल्कुल सचेत, जागृत एकदम, कि मैं कहीं माया के पास में ना फंस जाऊं। और आपको स्मरण होगा कि मैंने आपको उनकी संक्षिप्त कथा सुनाई थी बिल्कुल शुरुआत में भागवत के, कि वे किस प्रकार अपनी माता के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे। 16 वर्ष हो गए। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं माया से बहुत डरता हूँ, मैं नहीं बाहर आऊँगा। मैं बाहर आया और माया मुझे पकड़ लेगी। तो क्या उपाय है? यदि मुझे मायापति स्वयं आकर के ये वचन दे कि तुम्हें मेरी माया नहीं छू पाएगी, तो मैं आऊँगा। और फिर हमने वर्णन सुना था कि किस प्रकार बहुत ही कृष्ण आए और कृष्ण ने सुखदेव गोस्वामी को कहा कि बहुत ही छोटी सी समय अवधि के लिए उन्होंने उनको कहा कि मैं माया को रोक लेता हूँ, एकदम छोटे से समय के लिए, बस उतनी देर में तुम बस यहाँ से पलायन कर जाओ, संन्यास ले लो, जो करना करो, बस उसके बाद फिर माया यहाँ पर कार्यरत हो जाएगी। तो वैसा ही हुआ। जैसे ही माया को रोक लिया कृष्ण ने, सुखदेव जी प्रकट हुए और उन्होंने अपने माता पिता का मुख तक नहीं देखा, सीधे जंगल की ओर दौड़ गए उसी अवस्था में, अर्थात निर्वस्त्र अवस्था। और उसी के अनुसंधान में अगला श्लोक है, यानी बिल्कुल जो मैंने बताई स्टोरी, वहीं से आगे की स्टोरी, कथा अगले श्लोक में बताई जाएगी कि कैसे फिर उनके पिताजी उनके पीछे पीछे भागे और क्या हुआ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवत गीता में इसकी व्याख्या है कि कैसे माया से जागृत रहना चाहिए इत्यादि। तो ये सब बड़ी विस्तार से हमारी चर्चाएं भगवत गीता के अध्ययन में हुई। और जीव तथा मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के अलग अलग कार्यों के विषय में, और फिर मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर रहता है, और बद्ध जीव के लिए ये स्वप्न जैसा क्यों है? क्योंकि वो माया के प्रभाव में ऐसा बंधा हुआ रहता है कि वो बहुत संघर्ष करता है। इसलिए तो भगवान कहते हैं ममे वांशो इत्यादि, और फिर कहते हैं कर्षति, प्रकृति स्थानी कर्षति। बहुत संघर्ष करना पड़ता है बद्ध जीव को। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। अब यदि सिर्फ जीवात्माओं की ही तुलना चल रही है यहाँ, तो हम बद्ध जीव और भगवान के धाम में उनके साथ रहने वाले नित्य मुक्त जीव, उनकी ही तुलना नहीं हो सकती। क्यों? कैसे? क्योंकि हम उनके कार्यों की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वे कैसे कार्य करते हैं।
जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागृत रहता है। और बद्ध जीव हम यानी और विशेष रूप से जो आध्यात्मिक जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे तो जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, हम स्वप्न देखते हैं या कल्पना करते हैं या प्रयास कुछ, लेकिन किंतु मुक्त जीव सदैव जागृत रहता है और वो कर रहा होता है उन क्रियाओं को आध्यात्मिक। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं और हमें उनके जो कार्य हैं वो स्वप्न जैसे लगते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। इसका और एक उदाहरण है इसी श्रीमद् भागवत में आगे ऋषभदेव का। ऋषभदेव की अवस्था भी ऐसी थी, वे ऐसी दिव्य अवस्था में चले गए थे, समाधि की अवस्था में, कि वे रोड पर ऐसे पड़े रहते और कोई देखता, अरे क्या कोई ये जीवित है या निर्जीव है, या क्या दुर्दशा है, क्या अवस्था है। बिल्कुल ऐसे ही कई बहुत ही सारे ऐसे आध्यात्मिक जीव हुए हमारे इसी कलयुग में। इस भारतवर्ष में भी कुछ कुछ ऐसे संत हुए जो बिल्कुल मूढ़ की तरह, पागल की तरह, और क्या कहें हम, अधमुआ यानी कि आधे मरे हुए जैसे अचेत अवस्था हो, ऐसी अवस्था में रहने वाले या नशीली अवस्थाओं में रहने वाले, ऐसे ऐसे लगने वाले संत कई हुए हैं हमारे भारतवर्ष में। और फिर धीरे धीरे उनकी शक्तियों का परिचय प्राप्त हुआ कि जबरदस्त आध्यात्मिक शक्तियाँ और ज्ञान के स्रोत हैं। और फिर उन्होंने भारतवर्ष में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। ऐसे जीवों ने अलग अलग स्तर की बात है, सभी भक्ति योग में, बिल्कुल स्पष्ट भक्ति योग में ना भी प्रतीत हुए हो, परंतु अंततोगत्वा तो सभी भगवान के ही विषय में कहते थे। तो ये सब अवस्थाओं की बात है जिन्हें अवधूत भी कहते हैं। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। सबसे बड़ा परिचय अगर कोई हो एक मुक्त जीव और बद्ध जीव के भेद का, तो यही है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है और मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। तो जैसे एक उदाहरण दिया जा सकता है, 12 महाजनों में से एक हैं राजा जनक, माता सीता के पिताश्री महाराज जनक। वे 12 महाजनों में से एक, अर्थात भगवान के सर्वश्रेष्ठ 12 भक्तों में से एक। और उनमें क्या विशेषता थी, वे महाराज या राजाधिराज या इतने बड़े राजा होते हुए भी उन्हें विदेही कहा जाता था। विदेही अर्थात कि वे अपने देह के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं, अर्थात वे कभी भी उस भाव से राज्य, एक बार भी, कभी एक क्षण भी ऐसे नहीं हुआ कि उन्होंने उस भाव से राज्य किया कि मैं राजा हूँ, मैं राज्य कर, मैं सब कुछ भगवान के निमित्त ही करते, सारा श्रेय हमेशा भगवान को देते। इस प्रकार से उन्होंने राज्य किया और संपूर्ण साधुता, और इसीलिए उन्हें राज ऋषि भी कहा जाता था। उनका एक नाम राज ऋषि भी था। तो राज ऋषि जनक ऐसे वे ऋषि जैसे अपने आप से बिल्कुल निर्लिप्त रहते थे। तो देह का भान नहीं,
या देह से रिलेटेड जो भी संबंधित जो है उससे कोई लगाव नहीं। ये है मुक्त जीव का लक्षण। जबकि बद्ध जीव, हम सदैव बद्ध जीव, सदैव किसी न किसी पदार्थ या वस्तु या व्यक्ति या किसी न किसी परिस्थिति से लगाव होता रहता है और उसमें सुख दुख सुख दुख सुख दुख हमारे लिए उत्पन्न होता रहता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की गई है और इस श्लोक में, आने वाले श्लोक में उसकी व्याख्या की गई है। आने वाला श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और आश्चर्यचकित करने वाला भी है। तो आइए उसका अध्ययन करते हैं। 5वें श्लोक का। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषि मात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषि मात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगत्तुस्त्ववास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिम् आत्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्त्ववास्ति स्त्रीपुंभिदा न तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः। शब्दार्थ। दृष्ट्वा देखकर, पूर्व श्लोक मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है। तो दृष्ट्वा देखकर, अनुयान्तम पीछा करते हुए, ऋषिम ऋषि, आत्मजम अपने पुत्र को, आत्मज जन्म, आत्म यानी मेरे द्वारा जन्म या मेरा अत्यंत प्रिय कहे तो पुत्र, अपने पुत्र को, अपि यद्यपि, अनग्नम नग्न नहीं यानी निर्वस्त्र नहीं, देव्यः सुंदरियों ने, देव्यः तो यहाँ सुंदरियों ने लिखा है प्रभुपाद जी ने, और श्रीधर स्वामी के मत अनुसार अप्सराओं ने। यहाँ पर कुछ अप्सराएं थी जो स्नान कर रही थी। ह्रिया लज्जा से, परिदधुहु शरीर ढक लिया, न नहीं, सुतस्य पुत्र का, चित्रम आश्चर्यजनक, चित्रम यानी विचित्र जैसे कहते हैं, और ये विचित्र है बहुत, तो यानी आश्चर्यजनक। तत्वीक्ष्य यह देखकर, पृच्छति पूछते हैं, यहाँ पूछता है लिखा, पूछते हैं, मुनौ मुनि व्यास को, जगदुहु उत्तर दिया, तव तुम्हारा या आपका, अस्ति है, स्त्री पुम नर तथा नारी, भिदा अंतर, न नहीं तू लेकिन, सुतस्य पुत्र का, विविक्त शुद्ध या पवित्र, दृष्टे है, विविक्त दृष्टे
ये एक शब्द। तो विविक्त दृष्टि है तो शुद्धता से देखने वाले का, शुद्ध दृष्टि वाला, प्योर दृष्टि वाला, साफ सुथरी दृष्टि वाला। अनुवाद देखते हैं। जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो अब आप स्टोरी कनेक्ट करिए जो कथा मैंने आपको बताई कि कैसे सुखदेव गोस्वामी जंगल की ओर भागे और उनको पकड़ने के लिए पीछे पीछे व्यासदेव भागे। तो जब श्रील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे, तो नग्न स्नान करती सुंदर तरुणियों ने या अप्सराओं ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नग्न न थे, लेकिन जब उनके पुत्र वहीं से गुजरे तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। किन्होंने? अप्सराओं ने। जब उनके पुत्र सुखदेव जी वहां से गुजरे तब अप्सराओं ने ऐसा नहीं किया, लेकिन व्यासदेव निकले तो उन्होंने शरीर को ढक लिया। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वे उनकी ओर देख रहे थे तो उन्होंने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। अब इसे धीरे धीरे समझना होगा। बड़ा आश्चर्यजनक ये श्लोक है और चर्चा का इतना प्रकांड विषय है ये कि मैं उस पर आपको दिनों तक, और आप स्वयं भी कहीं कहीं से इस पर बहुत सारे मुद्दे लेकर के हम इस पर ही एक सप्ताह हम चर्चा कर सकते हैं। ये ऐसा विषय है। आश्चर्य किस बात का है? इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? क्या आश्चर्य है? तो जब जंगल में सुखदेव गोस्वामी भाग रहे थे, तो जंगल में एक स्थान ऐसा था जहाँ पर एक जलाशय था। उस जलाशय में कुछ सुंदर तरुणियाँ, बिल्कुल नव युवतियाँ, यंग गर्ल्स, तो जैसे श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अप्सराएं, सामान्य लड़कियां नहीं, अप्सराएं यानी अति सुंदरियां, और वे उस जलाशय में संपूर्ण नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। तो पहले आगे तो सुखदेव जी थे, ये तो स्पष्ट है, पीछे व्यासदेव भाग रहे थे। तो जैसे ही वहां से सुखदेव जी निकले तो आगे जैसे वर्णन होगा, ये सब वर्णन आएगा आगे, और आचार्यगण भी ये स्पष्ट करते हैं इस बात को कि सुखदेव गोस्वामी स्वाभाविक रूप से सब और देखते देखते जा रहे थे और उन्होंने सीधा इन स्त्रियों को देखा, उनके शरीरों को या संपूर्ण उस घटना जो चल रही थी उसको देखा और आगे चले गए। और उनके पीछे ही पीछे तो ये जो अप्सराएं थी, तरुणियां, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, ऐसे ही स्नान करती रही। उन्होंने देखा कि ये देख रहे हैं हमारी तरफ और स्नान करती रही। और उनके पीछे ही पीछे व्यासदेव आए। व्यासदेव ने दूर से ही देखा कि ये जैसे ही सुखदेव वहां से निकले और इनकी नज़र उन पर, उनकी नज़र इन पर पड़ी और कोई प्रतिक्रिया नहीं की लड़कियों ने। लेकिन जैसे ही व्यासदेव थोड़े से करीब आए, लड़कियों ने देखा और तुरंत वस्त्र लिए और अपने शरीरों को ढक लिया। व्यासदेव बहुत आश्चर्यचकित हो गए। आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे। एक तो वृद्ध थे, उनके दादा या पिता या दादा के समान उम्र। दूसरा कि अति विद्वान ऋषि, महान ऋषि, बल्कि सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में से एक, ऐसे अति विद्वान, और उनको देख करके लड़कियों ने शरीर ढक लिया। और जबकि वे
नग्न नहीं थे। सबसे मुख्य पॉइंट क्या है यहाँ पर कि सबसे, आप देखिए यहाँ पर अनग्नम, तो ऋषि अनग्न थे, अर्थात नग्न नहीं थे, वस्त्र पहने हुए थे। कौन? व्यासदेव। और तरुणियां नग्न थी, उन्होंने स्त्रियों ने कपड़े नहीं पहने थे। और यहाँ पर हमारे आचार्यों के मत अनुसार, विशेष रूप से श्रीधर स्वामी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि यहाँ पर एक शब्द है, कहाँ है, सुतस्य चित्रम तव अस्ति विदा न तू, हाँ, सूतस्य पुत्र विविक्त दृष्टे। तो यहाँ पर भिदा न तू, तो जो ये तू शब्द है, तू, लेकिन, तो उसका अर्थ ऐसा निकल रहा है, ऐसा मत है श्रीधर स्वामी का, कि इसका अर्थ ये हुआ कि लेकिन शुकदेव गोस्वामी भी नग्न थे, लड़कियां भी नग्न थी, लेकिन एक दूसरे को देखने पर भी कोई प्रतिक्रिया दोनों में से किसी ने नहीं की। सुखदेव जी अपने रास्ते चले गए, स्त्रियां नाती रही, दोनों ने देखा एक दूसरे को, और उस अवस्था में देखा तो भी। और आश्चर्य की बात यह है कि व्यासदेव ने तुरंत नजर झुका ली, उन्होंने उन स्त्रियों की तरफ देखा ही नहीं है, तो भी स्त्रियों ने वस्त्र लेकर के ढक लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? इससे इतना आश्चर्यचकित हो गए व्यासदेव कि उनसे रहा नहीं गया। सुखदेव जी भाग रहे थे, उनको भागने दिया, रुक गए, रुक करके उनको पूछने लगे, अरे ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण आपने मुझे देख करके कपड़े पहन लिए और मेरे पुत्र वो नग्न, आप नग्न, फिर भी आपने कुछ नहीं किया। तो इसका अर्थ समझाती है यहाँ पर ये स्त्रियां। तो लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से, उनके पुत्र जब वहीं से गुजरे, तब उन्होंने वैसा नहीं किया। तो मुनि ने इसके बारे में पूछा, तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनके पुत्र पवित्र हैं, और जब वे उनकी ओर देख रहे थे तो उनसे स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना। उन्होंने स्त्री में और पुरुष में कोई भेद नहीं माना ये, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। अब यही, इसी पर पूरी चर्चा है, जो चर्चा है पूरी की पूरी इसी पॉइंट पर है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, स्त्री पुम भिदा, स्त्री पुम भिदा, तो नर नारी का भेद अस्ति है, किसे? व्यासदेव को। तव, तव अस्ति स्त्री पुम भिदा, आप में स्त्री और पुरुष का भेद है, लेकिन न तो सुतस्य, आपके पुत्र में वो भेद नहीं है। अर्थात वो स्त्री क्या है पुरुष क्या है जानते ही नहीं है, उन्हें ये समझ ही नहीं है, उन्हें वो जागृति ही नहीं है कि स्त्री क्या है पुरुष क्या है। जैसे एकदम छोटे बच्चे, छोटे बच्चों को पूर्ण रूप से नग्न यदि हम देखते हैं तो हमारा भाव कभी कोई बदलता नहीं, और बच्चे नग्न इधर उधर रोड पर घूम रहे होते हैं तो उन्हें कोई भाव में परिवर्तन नहीं, वो चाहे स्त्री को देखे, पुरुष को देखे, किसी को भी देखे, उन्हें भी कोई फर्क नहीं। तो बिल्कुल एक शिशु की तरह, बिल्कुल निष्पाप अवस्था में सुखदेव गोस्वामी थे, भले ही 16 वर्ष के थे। और आगे प्रभुपाद जी बताएंगे उनके संपूर्ण सारे अंग विकसित थे, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल एक छोटे शिशु की तरह निष्पाप थे। और स्त्रियों ने इतनी पारंगत थी ये स्त्रियां, बल्कि स्त्रियों में ये समझ होती भी है, मुझे पता नहीं है, परंतु जो माताएं हैं उन्हें पता होगा शायद, कि पुरुष की दृष्टि से समझ जाती है कि वो जो पुरुष है उसकी दृष्टि में क्या है, किस प्रकार का भाव है, उनकी आंखें देखकर पहचान जाती है। तो उन्होंने, हमारे आचार्य बताते हैं कि उन स्त्रियों ने
शुकदेव जी की आंख देखकर पहचान लिया कि ये निष्पाप है, और व्यास देव की आंख देखकर पहचान लिया कि इनमें भेद है स्त्री पुरुष का, और इसलिए हमें अपनी मर्यादा को अ, संभाल लेना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर पूरा वर्णन है, आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तात्पर्य, भगवत गीता 5.18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान भद्र ब्राह्मण चांडाल कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। तो ये श्लोक तो सर्वविदित है, सभी जानते हैं, और आपने कंठस्थ भी किया ही होगा ये अवश्य ही। तो ये व्हाट इज दैट, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, नहीं नहीं, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, हाउ इट स्टार्ट्स, विद्या विनय संपन्ने, राइट, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, 5.18 भगवद गीता में। विद्या विनय संपन्न, जो विद्या और विनय से संपन्न जो है व्यक्ति, ज्ञानवान विद्यावान, जो अच्छे से पढ़ा लिखा है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें है, और विनय है जिसमें विजडम या विनम्रता और संपूर्ण वो विनय, विनय शब्द का क्या पर्याय हो, लेकिन विनयशील है और विद्यावान है, तो वैसा व्यक्ति, उसके लिए ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, शुनि चैव, तो और स्वपाके च, तो चाहे वो कोई कुत्ता हो या चांडाल हो या कुछ भी क्यों ना हो, ब्राह्मण पंडिता समदर्शिनः, और ऐसा पंडित जो है, उसे पंडित भी कहा, ऐसे विद्वान, विनय और विद्वान व्यक्ति, वो समदर्शी होता है, सबको एक समान देखता है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है उस श्लोक का, भगवद गीता में आप पढ़ सकते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, सुखदेव गोस्वामी ने वो सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली थी जब उनके लिए सब कुछ एक समान था। अब एक प्रश्न हो सकता है, ये मेरा प्रश्न है, आपको जनरल, तो प्रश्न का उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ, परंतु प्रश्न ऐसा है कि जो व्यक्ति गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा है, 16 वर्ष का हो गया, और पूछा कि क्यों नहीं आ रहे हो भैया, तो कहा कि माया देवी पकड़ लेगी, हम बाहर नहीं आएंगे। अब जिनको इतनी सारी समझ है, जो बोलना जानते हैं, माया कौन है समझते हैं, मायापति कौन है समझते हैं, कृष्ण आते हैं तो उनके वचन पर विश्वास रखकर बाहर आ जाते हैं, इतना सारा ज्ञान रखते, क्या उनको स्त्री और पुरुष का ज्ञान नहीं होगा? क्या उन्हें ये समझ नहीं होगी कि क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या प्रकृति के नियम और क्या कुछ है, प्रजा उत्पत्ति के जो नियम है, क्या उन्हें नहीं पता? बिल्कुल सब कुछ सारा ज्ञान होगा, लेकिन संपूर्ण ज्ञान होने के कारण इतने विद्वान थे कि उस ज्ञान के कारण सभी को एक समान देखते थे, अर्थात कि सभी में उस जीव तत्व को ही देखते, वो उन शरीरों के ऊपर ध्यान नहीं देते और इसीलिए विचलित नहीं होते। देख करके वो भाव विकार प्रकट नहीं होता उनकी दृष्टि से, ये अर्थ ऐसा लगाया जा सकता है। ये मेरा अपना ही तर्क और वितर्क है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अतएव उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा, उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई, जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। जैसे कोई बच्चा है, उसे
अगर उसने कुछ गड़बड़ की है तो उसको देखते ही समझ में आ जाए, अच्छा तुमने नहीं किया, हाँ चलो अभी समझ में आया, तुम्हारे चेहरे पर छपा हुआ है कि ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। बिल्कुल वो छिपा नहीं पाता अपने हाव भाव को, और समझ में आ जाता है। तो उसके अंदर दोष, गुण, निर्दोषता जो कुछ भी है सब दिखता है, पारदर्शी। वैसा ही तो स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है, चेष्टाओं से जान गई। ये जो वाक्य है इसमें काफी अर्थ है। पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। चेष्टा अर्थात जब आप, माताएं शायद अधिक समझ पाएंगी इस बात को, क्योंकि पुरुष में ही ये एक प्रकृति का नियम है। आप देखिए कि जैसे हरेक योनि में, लगभग सभी योनियों में भी जो पुरुष है अर्थात जो मेल है वो स्त्री के पीछे या फीमेल के पीछे हमेशा जाता है, और अधिकतर वही प्रयास करता है उनको उनके काबू में, वश में करने के लिए। ये एक प्रकृति का सामान्य नियम है, और इसीलिए शायद कुछ विशेष ज्ञान या तो विशेष प्रकार की कुछ जागृति शायद स्त्रियों को या तो फीमेल्स को दी गई होगी, ऐसा मैं अनुमान लगा सकता हूँ। और वे समझ जाती हैं पुरुष की नज़र से, उसके हाव भाव से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से, शरीर की चेष्टाएं, जैसे यहाँ का उसकी चेष्टाएं, तो उसके शरीर के हाव भाव जो जो भी वो सब से, चेहरे से, आँखों से, सब से समझ जाती है कि वास्तव में इसके मन में क्या है, क्या चल रहा है। और इसीलिए जैसे ही सुखदेव गोस्वामी को देखा तुरंत समझ गई ये तो संपूर्ण, बिल्कुल एकदम निर्लिप्त बच्चे की तरह एकदम संत है ये, इसको कोई लेना देना ही नहीं है, कौन स्त्री कौन पुरुष क्या, वो चाहे हमें देखे ना देखे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। और उसे तो यही भान नहीं कि वो वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने, उतना दिगंबर अवस्था में भी वो इतना मस्त अवस्था में है, अर्थात अवधूत अवस्था में, उसे भान नहीं है। तो उन चेष्टाओं से समझ गई स्त्री। और फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। 16 वर्ष में संपूर्ण विकसित हो जाता है, लगभग पुरुष जैसा। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, अर्थात स्त्रियां भी नग्न थी। लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। विशेष उनमें क्षमा करिए, विशिष्ट क्या था? लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अर्थात कि उन्हें काम अर्थात शारीरिक वासना, कामना, भोग की कामना, उससे वे संपूर्ण हर तरह से निर्लिप्त थे, उससे बिल्कुल अलिप्त थे। उन्हें कुछ उसकी तरफ कोई आकर कुछ किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं, कोई अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं। अर्थात वे बिल्कुल उसे एक निर्दोष बालक की तरह उससे दूर थे। इसलिए यहाँ कहा कि काम व्यापार से परे थे, अतएव निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। तो स्त्रियां ये समझ गई तुरंत। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। और माताओं में जैसे मैंने कहा कोई विशेष ऐसा गुण होगा तो पहचान गई, और उन्होंने कोई
हाँ, देखा भी, उन्होंने देखा, देख भी रहे हैं। हमारे आचार्य बताते हैं कि वे उनके सामने देख रहे थे, उनके सामने देख रहे थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन और स्त्रियों ने देखा, बिल्कुल भी कोई हाव भाव बदला नहीं, वो नहाती रही, वैसे ही अपना जो क्रिया थी वो करती रही। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियां जैसी थी, फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रियाएं हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ पर बड़े सौम्य ढंग से, बहुत ही योग्य ढंग से, सौम्य तो सबसे उचित शब्द है, सौम्य योग्य ढंग से इस पूरी घटना को समझा रहे, ताकि कभी कोई ये ना सोचे अच्छा उसका मतलब है कि व्यासदेव में तो वो तो नहीं नहीं भाई, वो ना रोमियो थे, ना श्री लोलुप थे, या ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं। स्त्रियों ने अपनी मर्यादा के लिए कि भाई हाँ, इनमें ये भेद है, वे देखेंगे तो शायद दुखी हो जाएंगे या क्रोधित हो जाएंगे कि तुम लोगों को इतनी समझ नहीं है कि कपड़े पहने नहीं तुम लोगों ने, ऐसे कैसे नहा रही हो सकता है श्राप दे दे, या इस प्रकार से, और हमें इतने बड़े ऋषि के सामने ऐसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे सोच करके उन स्त्रियों ने अपने कपड़े पहन लिए। ये नहीं कि अरे देखो कैसा व्यक्ति आ गया अभी नहीं नहीं, ऐसा भाव ना आ जाए। इसलिए प्रभुपाद जी बड़े सुंदर ढंग से, सौम्य रूप से समझा रहे हैं कि आप भेद समझो, कि ऐसा नहीं था कि उनमें कोई प्रॉब्लम था व्यासदेव में। तो फिर भी व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक रिवाज के अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, और हम यहाँ से लेकर के इसे मार्क कर सकते हैं। इतना ही मार्क करते हैं अभी तो। और ये अंतर हमें जानना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री और पुरुष का अंतर, हाँ, तो अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। तो शरीर का अंतर, आत्मा का अंतर जानना है। एक बात है जानना, और दूसरी बात है उसे अपने जीवन में अप्लाई करना। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं, हम तो जानते हैं ना प्रभु जी, हमने इतना पूरा भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है, पता है ऐसे ही थोड़ी दीक्षा हो गई, या तो हम अभी दीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, 3-4 बार तो भगवत गीता पढ़ी है, और अच्छे से पता है हमें कि हम ये शरीर नहीं है, हम अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा लीजिए ये पिज़्ज़ा, ऐसा पिज़्ज़ा रखेंगे, पिज़्ज़ा अरे वाह, लाइए प्रभु जी देखो। अभी एक पिज़्ज़ा देख करके अगर ऐसा होने लग जाता है, या फिर तो कोई भी, तो फिर एक स्त्री को देखकर या एक पुरुष को देखकर यदि, और वो भी कुछ विशेष ढंग से उन्हें देख करके यदि आपका मन जरा भी विचलित नहीं होता, तब आप कह सकते हैं कि हाँ हाँ, आप अब आसक्ति रहित हो गए, और शरीर और आत्मा का अंतर हम अब जान गए। तो जानना और जीवन में उतारना, उसमें अंतर है। तो हम वो प्रक्रिया में है, जान गए, सीख गए, परंतु अभी प्रैक्टिस में नहीं आया है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसे सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब तक ये अंतर रहता है, तब तक ये प्रयास नहीं करना कि मैं सन्यासी बन जाऊं, या तो ये करूं वो करूं, बल्कि ये पॉइंट थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण है, मैं इसे
मार्क करना चाहूँगा दोबारा, डबल मार्किंग। इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, पहले थोड़े और पॉइंट आगे देख लें। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो नर है न नारी है। कम से कम सिद्धांत तो पता हो जाना चाहिए कि मैं न नर हूँ न नारी हूँ। बाहरी बने, यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है, बहाने को, बाहरी बहाने को क्या अर्थ है समझ में। प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है, और बहाने, बहाने अर्थात वो ड्रेसिंग। ओके, सो राइट राइट। तो हम यहाँ पर परिधान ऐसा सोचते हैं, या ड्रेस। तो बाहरी ड्रेस को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी ड्रेस जो परिधान है, यानी शरीर है, पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, तो प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो। आकर्षण उत्पन्न हो इसलिए इस प्रकार के शरीर हैं, जिससे वह इस भौतिक जगत में फंसा रहे। अन्यथा आप अगर एक बार सोचिए कि यदि स्त्री पुरुष का आकर्षण ही ना हो, तो लगभग मुझे लगता है 30-40 वर्षों के अंदर धरती में कुछ रहेगा ही नहीं। सारे जीव फिनिश। क्यों? आकर्षण ही नहीं, आगे प्रजा उत्पत्ति ही नहीं होगी, सब साधु बन जाएंगे, सब के सब, और समाप्त हो जाएगा। पर धरती पर कोई रहेगा ही नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आकर्षण ही नहीं। तो कैसे आगे चलेगा जीवन। तो इस जगत में फंसा रहे और अपने कर्मों को भोगता रहे, इसलिए इस आकर्षण को उत्पन्न किया है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुक्त जीव इस विकृत भेद से ऊपर होता है, और इसे विकृत भेद कहा प्रभुपाद जी ने, और मुक्त जीव इससे ऊपर होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था में है, और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। श्रील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने आप को मुक्त जीव नहीं मानते थे। और इसलिए हमारे आचार्यों के मत अनुसार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि उन्होंने अपनी दृष्टि को वहाँ डाला ही नहीं था, अर्थात तो देखा ही नहीं था उन स्त्रियों की तरफ, क्योंकि वे अपना कर्तव्य, अपने व्यक्तित्व को जानते थे, अपने जिम्मेदारियों को जानते थे। उन्हें पता था कि मुझे कब कैसा क्या व्यवहार करना चाहिए, और इसलिए उन्होंने उन स्त्रियों की तरफ देखा ही नहीं था। लेकिन फिर भी उन स्त्रियों ने अपने आप को ढक लिया, क्योंकि स्त्रियों ने उनको देखा और उन्होंने अपने आप को ढक लिया, जबकि वे निर्वस्त्र नहीं थे, फिर भी स्त्रियों ने अपने, क्योंकि ये सब प्रथा है कि जब कोई इतने वरिष्ठ ऋषि आते हैं तो हमें शर्म से अपने आप को, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और ये सब प्रथाओं के अनुसार सब कुछ हुआ, सब कुछ योग्य ही हुआ। लेकिन फिर भी व्यासदेव को आश्चर्य हो गया कि इतना ज़्यादा क्यों। तो इसीलिए उन्होंने पूछा, तब स्त्रियों ने जवाब दे दिया कि आपके अंदर वो दृष्टि का भेद है, और हाँ, आपके पुत्र में वो भेद ही नहीं है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई भेद ही नहीं। तो फिर हमें अपने आप को ढकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं होने वाला है। उनमें भेद नहीं तो मर्यादा का उल्लंघन नहीं होगा,
उन्हें बुरा नहीं लगेगा, तो फिर हम अपने आप को क्यों ढकें। अब इस अत्यंत महत्वपूर्ण बात पर कुछ चर्चाएं की जा सकती है, जिससे जैसे अ, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि ये जो प्रथा है, इस प्रथा को हमें आज भी जीवित रखना है। विशेष रूप से यदि हम भक्ति मार्ग में हैं तो हमें इन प्रथाओं को जीवित रखना है। कैसे? अब थोड़ा गहराई में मैं इस पर विषय में चर्चा करना चाहूँगा कि ये स्त्रियां जो थी वो तरुणियां थी, अत्यंत सुंदर अप्सराएं थी, और उन्होंने वस्त्र ही नहीं धारण किए थे। तो स्वाभाविक है, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि एक स्वाभाविक स्त्री पुरुष की, जैसे मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर, तो आसक्ति से रहित कैसे होंगे? अगर स्वाभाविक रूप से एक नव युवक पुरुष या तो कैसे भी एक पुरुष किसी नग्न स्त्री को देखता है तो वह अत्यंत अत्यंत, ये सामान्य बुद्धि की बात है कि वो अतिशय आकर्षित हो ही जाएगा। अब वो यदि मुनि हो, बहुत ही उत्तम योगी हो, तो वो अपने आप को संयमित कर लेगा, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके अंदर विकार उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात विचारों का विकार। अब मैं एक पुरुष होने के नाते ये बात बता रहा हूँ कि एक पुरुष का जो मन या उसकी दृष्टि या उसकी चेतना या उसके क्या कहें, उसका व्यक्तित्व पुरुष का स्वाभाविक रूप से ऐसे ही निर्मित हुआ है कि जैसे ही स्त्री शरीर को देखे तुरंत ही उससे आकर्षित हो जाए। ये स्वाभाविक रूप से प्रकृति ने ऐसी रचना की। प्रभुपाद जी भी अपने वक्तव्यों में तथा आलेखनों में बड़ा स्पष्ट रूप से बताते हैं कि स्त्री एक अग्नि की तरह और पुरुष एक मक्खन के गोले की तरह होता है। मक्खन का गोला जमा हुआ है, लेकिन जैसे ही अग्नि के थोड़े से भी पास आता है, पिघल के घी बन जाता है, अर्थात पिघल जाता है, खत्म हो जाता है। और यही सामान्य बात है, बिल्कुल इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब एक स्त्री और पुरुष नज़दीक आते हैं, दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण हो, परंतु पुरुष का अति विशेष आकर्षण स्त्री के प्रति होता है। विशेष रूप से दृष्टि से प्रारंभ होता है। प्रारंभ होता है कैसे? दृष्टि से ही प्रारंभ होता है। दृष्टि में भी सबसे पहले स्त्री के अंगों पर पुरुष की दृष्टि जाते ही वो उससे आकर्षित होता है। चेहरे से उतना अधिक नहीं, परंतु उसके अंग को देख करके अतिशय आकर्षित हो जाता है। इसलिए यहाँ नग्नता की और वस्त्र ढकने की बात आई। कहीं ये नहीं कहा कि स्त्रियों ने अपने चेहरों को ढक लिया, घूंघट डाल दिया, ऐसा नहीं लिखा है। घूंघट नहीं डाला, शरीर को ढका, क्योंकि स्त्रियों के मुख्य रूप से वक्षस्थल तथा पीछे के भाग से बहुत ही अत्यंत आकर्षण उत्पन्न होता है एक पुरुष को। श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी भी लिखते हैं कि किस प्रकार से वे अपने भजन में लिखते हैं कि स्त्री के वक्षस्थल को और नाभि को देख करके पुरुष का मन पिघल जाता है। तो इसी प्रकार ये सर्वसामान्य बात है कि पुरुष को हमेशा इन चीज़ों से अपनी दृष्टि को बचा के रखना चाहिए। तो पुरुष का धर्म क्या है? पुरुष हमेशा अपनी दृष्टि को बिल्कुल एकदम संयमित रखे, एकदम अतिशय संयमित। जो सौम्य पुरुष है या जो भद्र पुरुष है, जो योगी है, जो भक्त है, वो अपनी दृष्टि को बिल्कुल संयमित रखे। ये बहुत ही आवश्यक है। प्रायः वो अपनी दृष्टि को नीचे रखे और अपने कार्य पर चलता रहे। ये नहीं कि
वो जो जेरोक्स मशीन, स्कैनिंग मशीन होता है, स्कैनर, ऐसे ड्राउं 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 स्कैन करता रहे, हाँ हाँ क्या चल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब देखेंगे ऐसे बहुत स्कैनर घूमते रहते हैं। मंदिरों में भी दिखेंगे आपको ऐसे स्कैनर प्रभु, स्कैनर प्रभु ही कह सकते हैं। क्या करते हैं, माताओं को ऐसे 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 स्कैन करते 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 चलते। हमें आश्चर्य हो जाता है ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बस आदत से मजबूर। और उन्हें कान पकड़ने वाला कोई नहीं कि अरे भाई ये आपका कार्य नहीं है, वो छोड़ देना था पीछे, यहाँ मंदिर में आने के बाद ये नहीं करना है। लेकिन अब भी नहीं सुधरे साहब जी, और अब कब सुधरेंगे पता नहीं, क्योंकि बाल तो सफ़ेद हो गए। तो, तो ये हाँ हाँ अच्छा डायल है, हाँ वो ठीक। एनीवे तो वो ये स्कैनिंग का कार्य पुरुष का नहीं है। स्त्रियों के सामने आते ही नज़र नीचे हो और अपने रास्ते चले जाए। सौम्य पुरुष दृष्टि नीचे रखकर बात करते हैं और कभी एकांत में स्त्रियों से बात करते ही नहीं है। ये सबसे अधिक सौम्यता है जो होनी चाहिए एक भद्र पुरुष, एक योग्य सौम्य पुरुष में। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये नियम बनाया था कि किसी भी स्त्री को कभी भी एकांत में कभी नहीं मिलेंगे। यदि कोई स्त्री मिलने आए तो उन्हें कह देते थे आप किसी एक दो व्यक्ति को लेकर आइए साथ में, 3-4 जन होंगे तब हम बात कर सकते हैं, अन्यथा मैं आपसे बात नहीं कर सकता। क्यों? अगर अकेले में मिले तो ये इंद्रियां इतनी अधिक बलवती हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसके मैं आपके सामने 2 उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला उदाहरण यहाँ पर श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में है। ये है आपका 9वें स्कंद का और 17वें नहीं 19वां 9वें स्कंद के 19वें अध्याय का 17वां श्लोक। अब सुनिए। मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसम अपि कर्षति। विद्वांसम अपि कर्षति, क्या? अब पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भागवत का ये कथन है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन पर न बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है। भागवत में इतना स्पष्ट लिखा है। बड़े से बड़ा विद्वान, प्रभुपाद जी आगे पूरा आप तात्पर्य पढ़िएगा अवश्य, 9.19.17 तात्पर्य पढ़िएगा। यौन आकर्षण इतना अधिक बलवान होता है कि बड़े से बड़े विद्वान को भी व्यथित कर दे, इतनी शक्ति यौन आकर्षण में होती है। तो फिर सामान्य लोगों की क्या बात करें। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि अपनी माता, बहन और पुत्री के साथ एकांत में एक ही आसन पर बिल्कुल एकदम लग कर एक दूसरे को ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ये तात्पर्य है, शरीर एक दूसरे को टच हो रहे हो ऐसे नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र आज्ञा है। आजकल लोग क्या करते हैं, क्या मानते, क्या नहीं मानते, बात ही और है। लेकिन शास्त्र ये कहते हैं, और शास्त्र जो कहते हैं वही करना और मानना चाहिए, उस पर विश्वास होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, बहुत भयानक परिणाम हो सकते हैं। अब देखते हैं मंदिरों में कैसे कैसे केस होते हैं। आप जानते हैं स्त्री पुरुष, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि इन बातों का ध्यान वे नहीं रखते। इसीलिए न वो स्कैनर प्रभु अपनी स्कैनिंग छोड़ते हैं, ना वो माता के साथ संपर्क में कोई लिमिट रखते हैं, और बहुत कुछ। अच्छा, दूसरा इसका पहलू क्या है, ये तो हुआ पुरुष की बात। एक और मैं उदाहरण दे दूंगा, उसके बाद दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है जो
अत्यंत आश्चर्यजनक है, इससे क्या परिणाम हो सकता है। तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 85वें अध्याय में इस श्लोक में कौन सा है, यहाँ 7 लिखा है लेकिन 47वां श्लोक है। तो 10.85.47 में भगवान कहते हैं क्षमा, श्री भगवान उवाच, और क्या कहते हैं, भगवान ने कहा, प्रथम मनु के युग में मरीचि ऋषि की पत्नी ऊर्णा से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी उच्च देवता थे, किंतु एक बार जब उन्होंने ब्रह्मा को अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने के लिए उद्यत देखा तो उन्हें हंसी आ गई। इसमें गौर करने लायक क्या बात है, उन्होंने क्या देखा, जब ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो ये देख करके हंसने लगे ये 6 देवता, और उससे उनका पतन हो गया और उन्हें निम्न योनि में और फिर असुर योनि इत्यादि, और फिर यही 6 जन जो है वो भगवान से पहले, बलराम जी से पहले जो 6 जन प्रकट हुए थे देवकी से, माता देवकी से, वो उनकी बात है। तो ये 6, लेकिन पतन क्यों हुआ, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे। तो अर्थात ब्रह्मा जी उस पद पर ऐसा कार्य करते हुए भी वे एक प्रकार से शुद्ध ही थे, लेकिन कितना ही आश्चर्य की बात है, ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि उनके साथ संभोग के लिए तैयार हो गए। और बाद में ये सारी कथा तो बाद में काफ़ी लंबी है कि फिर ब्रह्मा जी ने अपने आप पर इतनी उनको इतना तिरस्कार हुआ कि उन्होंने उस शरीर को बदल दिया, दूसरा शरीर धारण किया, ये शरीर ही बेकार है, ऐसी सब कथा। लेकिन ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से आकर्षित हुए, महादेव मोहिनी से आकर्षित हो गए। इसका वर्णन भागवत में इतना है कि मोहिनी को देख करके शिव जी ऐसे उनके पीछे दौड़े कि पूरे त्रिलोक में उनके पीछे दौड़ रहे हैं, मोहिनी आगे शिवजी पीछे, और मैं और क्या कहूँ। भागवत में ये लिखा है कि अंत में उनका वीर्य स्खलित हो जाता है, इतना वे मोहिनी के पीछे आकृष्ट होकर भागते हैं महादेव। खैर उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि महादेव जानबूझ करके ऐसा कर रहे थे ताकि कोई उनको मान न दे। इतने विनम्र है महादेव कि कोई उनको मान नहीं दे, इसलिए वे जानबूझकर अपने आप को दूसरों की नज़रों में गिराना चाहते थे, ऐसा भागवत में लिखा है। परंतु खैर फिर भी अगर आकर्षण की बात देखें तो इतना प्रबल है आकर्षण। अब मैं दूसरा पहलू ये कह रहा था कि माताओं का रोल बहुत बड़ा होता है इसमें। सामान्य रूप से पुरुष नीचे ही देखकर चले ऐसा ना भी हो तो कोई इतनी बहुत वो नहीं है, परंतु जैसे मैं मंदिर में जाता हूँ तो मुझे तो मजबूरन मेरी नज़र को नीचे ही गाड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि दिल्ली से यहाँ वहाँ से सबसे लोग आते हैं, माताएं जो आती है उनके वस्त्रों को लगता है कि वस्त्र है या नहीं है, कुछ भेद ही नहीं है। इतने ज़्यादा अधिक टाइट वस्त्र और कोई अंग ढके नहीं, और इतने अभद्र वस्त्र, इतनी अभद्र चेष्टाएं करती है फिर ऐसे वस्त्रों को पहन करके, और मंदिर में वो भी, उनके लिए मंदिर गार्डन उसमें कोई अंतर नहीं। ऐसे में पुरुष क्या करे, उनकी मजबूरी से अगर भद्र सौम्य व्यक्ति है तो नज़रों को ज़मीन में गाड़ कर ही चलेगा, और अगर थोड़ा सा इधर उधर उनका मन है, अगर अनियंत्रित है, तब तो फिर उसके लिए स्कैनिंग के लिए बहुत सारा विषय है। ऐसी अभद्रता। तो आपको, माताओं को, सभी को बस यही विनम्र प्रार्थना है कि श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य जो सिखा रहे हैं उनका संपूर्ण अनुगत्य कीजिए, अधूरा मत कीजिए। मैं कल परसों भी चर्चा कर रहा था, आप मंदिर में जाते हैं तो साड़ी पहन लेते हैं,
अब तो आधे वो भी छोड़ दिए, लेकिन चलो साड़ी पहनते, सर नहीं ढकते। प्रभुपाद जी ने जो वस्त्र परिधान की के नियम बताए हैं उसमें माता को संपूर्ण शरीर ढका हुआ होना चाहिए, सर से लेकर के संपूर्ण शरीर ढके साड़ी से। और उनके जितनी शिष्याएं, प्रभुपाद जी की जितनी शिष्याएं हैं उसमें से 99%, बल्कि मैं गिन के बोल सकता हूँ 1 2 3 ऐसी हैं कि जो नहीं करती है, सर पे साड़ी पहनती है लेकिन सर नहीं ढकती हो, मैं गिन के बता सकता हूँ। अर्थात कि लगभग सभी उनकी शिष्याएं प्रभुपाद जी की सर ढकती है, संपूर्ण शरीर ढकती है साड़ी से। उनके कोई अंग कभी नहीं दिखते हैं, इस तरह से अपने शरीर को ढक के रखती है और हमेशा ढक के रखती है। हमारे क्या होता है, मंदिर में जाते हैं तब ऐसे मुश्किल से आधी अधूरी साड़ी पहन करके जाते हैं। अब मैं और क्या बताऊं, मैं पुरुष हूं लेकिन मैं क्या बोलूं, आधी अधूरी साड़ियां पहन पहन करके चले जाते हैं और फिर भी ठीक है। और फिर जब कहीं बाहर जाते तो वही फिर अपने टाइट टी शर्ट पैंट ये वो आदि आदि आदि। और पंजाबी पहनते तो दुपट्टे तो भूल ही गए, कहाँ पता नहीं कौन से कौन खींच के ले गए या छूट छूट गए या कपड़ों की कमी हो गई, दुपट्टे ख़त्म ही हो गए हमारे हमारी संस्कृति में से। इतनी अभद्रता कि पुरुष की नज़र जो है उसमें विकार आए क्यों नहीं। अगर सौम्य व्यक्ति भी है तो उसकी दृष्टि में भी विकार आ जाए, तो आपका भी उत्तरदायित्व है कि आप अपने शरीरों को ठीक से ढक के रखें, ताकि जो ब्रह्मचारी है मंदिर में, कोई भी भक्त है या कोई भी सामान्य कोई पुरुष है, नवयुवक है, कोई भी है, उनकी, अरे अपने ही घरों में भी, अपने जैसे यहाँ माता के साथ, पुत्री के साथ, बहन के साथ के संबंधों की बात की है शास्त्र ने, तो अपने परिजन में भी कोई किसी की दृष्टि में विकार नहीं आए। तो इस प्रकार से अपने भद्र वस्त्र पहन कर रखिए घर में भी क्यों ऐसे अभद्र वस्त्र पहने, सौम्यता से सभ्यता से रहें तो हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। अन्यथा यदि हम उन मूर्ख पागलों की तरह, शूद्रों की तरह व्यवहार करेंगे, बंदरों की तरह व्यवहार करेंगे, उसने टोपी निकाल के फेंक दी हमने फेंक दी, उसने दुपट्टा फेंक दिया हमने फेंक दिया, उसने टी शर्ट पहनना चले हमने पहन लिया, उसने जीन्स पहना हमने भी पहन लिया, उसने कपड़े निकाल दिए हमने निकाल दिए। ये बंदरों की अगर हम भाषा जानते हैं तो हम बंदर ही बन के रह जाएंगे। लेकिन यदि वास्तव में मुक्ति चाहिए तो दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि क्या पहने, कब पहने, कैसे बर्ताव करें, कैसे बोलें, कैसे ना बोलें, कितना बोलें कितना ना बोलें, कैसे किसके साथ कितना मिक्स हो, ये सब हमें अपने आप को संभालना पड़ेगा। प्रभुओं को तो है ही, पहले ही मैंने कह दिया, लेकिन माताओं को भी अपनी मर्यादा देखनी होगी, प्रभुओं को अपनी मर्यादा देखनी होगी, अपनी नज़रों को संयमित रखना होगा, तभी हम योग्यता से आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा ये समाज पूरा नष्ट भ्रष्ट हो सकता है, जो हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। बस यही मेरी एक विनती थी और इसलिए मैं ये सब कुछ श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करके शास्त्र प्रमाण दे रहा था कि शास्त्र भी जो कह रहे हैं, आचार्यगण जो कह रहे हैं, प्रभुपाद जो कह रहे हैं, आप, और सबसे विशेष यदि आप समझते हैं कि बिना प्रभुपाद जी की बातों को माने यदि आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये तो नितांत मूर्खता है। प्रभुपाद गुरु ने अगर कहा कि ये करना है और यदि वो हम करते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अगर नहीं करते हैं तो हमें मूर्खों की कतार में खड़े कर देंगे कि ये वो और एक मूर्ख है जो मेरी बात समझ नहीं रहा है कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा करने के लिए। लेकिन यदि हम सीधा फॉलो करते हैं तो बहुत प्रसन्न होंगे कि हाँ ये है जो मुझे पूरा फॉलो करता है, इसे आशीर्वाद देना जरूरी है, और आशीर्वाद देंगे। मुझे इस बात का कम से कम गर्व है, मेरे ग्रुप में निजी रूप से ठाकुर जी और गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की ऐसी कृपा है कि लगभग 99.99% माताएं मेरे ग्रुप में हमेशा हर समय
कम से कम यहाँ तक कि ज़ूम मीटिंग में भी सर को ढक करके बैठती है। बहुत ही सौम्य, बहुत ही भद्र हैं, सभी भद्राएँ हैं, सुभद्राएँ, और उन सब के सामने मेरा मस्तक हमेशा झुका रहता है। मुझे बहुत गर्व भी होता है और संतोष भी होता है बहुत, जब भी मैं उन माताओं के साथ बात करता हूँ। मुझे बहुत संतोष होता है कि चलो ये पूरा फॉलो कर रही है प्रभुपाद जी को, और अवश्य ही इनका उद्धार होगा, और उनके प्रति एक सम्मान का भाव भी जागृत होता है। मेरे ख्याल से इतना डोज तो काफ़ी हैवी हो गया आज का, और आशा है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़े तो फिर इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बहुत महत्वपूर्ण आज का विषय था। आगे इसकी चर्चा चलती रहेगी। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा और योग्य प्रश्न, योग्य उत्कंठाएं, तो हम अवश्य ही इसका समाधान देखने का प्रयास करेंगे। कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। निश्चित रूप से कोई प्रश्न नहीं है। कोई दुविधा हो, कोई किसी भी प्रकार से कोई अ, संकोच हो रहा हो, तो आप देखिए, क्योंकि इस चर्चा में इसका समाधान हम कर सकते हैं, इसीलिए आज ये अच्छा मौका है। फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, इसलिए इस विषय पर। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद, वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तथा यदि किसी प्रकार से मेरा मर्यादा उल्लंघन हो गया हो, या किसी प्रकार से कुछ अनुचित कह दिया हो मैंने, जो मुझे शायद नहीं कहना चाहिए और मुझे ध्यान ना हो, तो मैं आप सबके चरणों में क्षमा याचना कर रहा हूँ। क्षमा कीजिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।